नासिक जिले के चांदवड तहसील क्षेत्र में स्थित मगरूल और बागोबा गांव के लोगों को और छात्रों को हर साल बारिश के मौसम में बहते पानी की बाधा को पार करके अपनी जान जोखिम में डालकर चांदवड शहर में यहां स्कूल और महाविद्यालय जाना पड़ता है। पिछले 10 दिनों से नासिक जिले समेत पूरे चांदवड थाना क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है और उसी के चलते लगभग सभी बांधों और नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। और ऐसे में मंगरूल और बागोबा गांव के इन छात्रों को इस मार्ग पर पक्की सड़क न होने के कारण कच्ची सड़क से होकर नदी के बहते पानी से तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पैदल चल के स्कूल में पहुंचना पड़ता है। ये देखिए बच्चों की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जो कि ये छात्र स्कूल से आ रहे हैं और स्कूल इनको जाना भी इसी तरीके से पड़ता है। इस पानी से होकर ये बच्चे अपने स्कूल पहुंचते हैं। लगभग पिछले 10 दिनों से यह सिलसिला ऐसे ही देखने को मिल रहा है। लगातार 10 दिनों से बारिश हो रही है और बैराज से पानी छोड़ दिया गया है, जिसके चलते बाढ़ की स्थिति यहाँ पर इस समय है और इसी पानी से होकर इनको अपने स्कूल तक पहुंचना पड़ता है और वहां से घर अपने वापस लौटते हैं। शाहिद इकबाल संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। शाहिद, तस्वीरें भी हम लगातार इस समय दिखा रहे हैं। जो छात्र हैं उनको पानी से गुजरकर स्कूल जाना पड़ता है और स्कूल से अपने घर वापस लौटना पड़ता है। पिछले लगभग 10 दिनों से यह सिलसिला जारी है। जी देखिए, मौसम विभाग ने जिस तरह से चेतावनी दी थी कि लगातार यवतमाल में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, उसी को देखते हुए सभी नदी नालियां उफान पर है और जिसकी वजह से पूरे यवतमाल क्षेत्र में पानी से हाहाकार मचा हुआ है। और इसी को देखते हुए जो आप देख रहे हैं, जो आपने फुटेज बताया है कि बच्चे जो पानी के अंदर से गुजर रहे हैं, पुल पे से, यहाँ पर पुल की व्यवस्था नहीं है और इसकी बार बार लगातार गुहार गांववासी लगा रहे हैं कि यहाँ पर एक पुल की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन इस पर किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से इनको ये तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। और ये तकलीफ इतनी बढ़ सकती है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी दुर्घटना को यहाँ पर हो सकती है और किसी की जान जा सकती है। क्या उसी के बाद प्रशासन जागेगा? क्या उसी के बाद सरकार जागेगी और उसके बाद पुल बनेगा? ये एक सवालिया निशान परिसर के नागरिक कर रहे हैं। ये जो स्थिति इस समय हम देख रहे हैं, पानी से गुजरकर बच्चे अपने स्कूल पहुंच रहे हैं, ये स्थिति इसी बार है या फिर लगभग हर साल ऐसी ही देखने को मिलती है? लापरवाही हर साल ऐसी ही देखने को मिलती है क्या? जी हाँ, ये इसी तरह की लापरवाही लगातार हो रही है और हर साल यही इस परिस्थिति यहाँ पर बनती है। जब बारिश का पानी ज्यादा बढ़ता है और नदियां नाले उफान पे होते हैं, उस वक्त ये बच्चे, स्कूली छात्र इसी तरह से पानी में से अपनी जान को जोखिम में डालकर या स्कूल जाते हैं और स्कूल से आते हैं, जो एक बहुत बड़ी दुर्घटना का संकेत यहाँ पर साफ साफ तौर पर दे रहा है। लेकिन इसकी बार बार गांववासी और ये शिकायत कर रहे हैं, प्रशासन से शिकायत कर रहे हैं, वहाँ के नेताओं से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इनके ऊपर गंभीरता से ध्यान देने को तैयार नहीं है। और सिर्फ यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति होती है। हर नेता आकर यहाँ पर अपने वोट बैंक के लिए उनको आश्वासन देता है, लेकिन कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। और प्रशासन की भी कहीं ना कहीं इसमें गलती है कि वो इस और ध्यान नहीं देते हुए ये जो जोखिम भरा रास्ता है, इसके लिए पुल को बांधने का काम नहीं कर रही है। ठीक है, राजन मिश्रा भी इस समय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजन, लगातार बाढ़ की तस्वीरें भी महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रही हैं, अलग अलग इलाकों से निकलकर सामने आ रही हैं। जो छात्र हैं, जो स्कूली छात्र हैं, वो भी इस समय पानी में चलते हुए नजर आते हैं, जो कि स्कूल जाते हैं, स्कूल से अपने घर वापस लौटते हैं। पिछले कई दिनों से हालात ऐसे ही हैं, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र के ऐसे कई जिले हैं, वो नागपुर हो, चंद्रपुर हो, अकोला हो, ये कई ऐसे जिले हैं जहां पर पिछले 3 दिनों से भारी बारिश है और कहीं ना कहीं भारी बारिश की वजह से जो है वहां पे जल भराव जो है एक बड़ी समस्या है। और आपको बता दूं कि पिछले 3 दिनों में 1000 लोगों को चंद्रपुर में जो लोग हैं उनको जो है माइग्रेट किया गया है, यानी कि एक जगह से उन्हें दूसरी जगह पर ले जाया गया है। ऐसे ही वहां पर कई किसान थे जो वहां पर फंस गए। हालांकि एनडीआरएफ की जो टीम थी वो मौके पर तैनात थी और पूरी जो है शिद्दत के साथ, पूरी तैयारी के साथ जो है उन्हें जो है एक सुरक्षित जगह पर ले जाया गया, क्योंकि ऐसे कई किसान थे जिनके घर पर जल भराव हो गया और मेडिकल की जो सुविधा थी वो भी वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो कहीं ना कहीं बड़ी मशक्कत करनी पड़ी एनडीआरएफ की टीम को, वहां से उन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले जाया गया।
हालांकि वहां की जो प्रशासन है, जो लोकल बॉडी है, वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। लेकिन जिस तरीके से पिछले 3 दिनों से भारी बारिश है, तो कहीं ना कहीं चंद्रपुर हो, नागपुर हो, अकोला हो, वहां के जो रहवासी है उनके लिए एक बड़ी जो है एक मुसीबत हम कह सकते हैं कि वहां की जनता के लिए एक मुसीबत कहीं ना कहीं है। राजन, हम देख रहे हैं लगातार तस्वीरें बाढ़ की भी निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन जिस दिन ये बाढ़ के हालात होने वाले थे, जब बैराज से पानी छोड़ा गया था, क्या उस समय चेतावनी नहीं दी गई थी? क्या उस समय प्रशासन पूरी तरीके से चौकन्ना नहीं था ताकि वक्त रहते वो इंतजाम किए जाते तो ये हालात आज ना होते? बिल्कुल, देखिए पहले जो बारिश आया था वो जो शहरी इलाका है, यानी कि जो चंद्रपुर हो, अकोला हो, नागपुर हो, जो शहरी इलाका है वहां पर जो है जल भरा हुआ। लेकिन उसके बाद जो है जब गांवों में पानी गया और रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया, उसके बाद जो है प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया। एनडीआरएफ की कई टीम वहां पर पहुंची और वहां पर किसानों को जब देखा गया, किसान कई जगहों पर फंस गए थे, अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे और मेडिकल की सुविधा वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। और उसके बाद जो है वहां पर सभी को माइग्रेट किया गया। हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो वहां की जो लोकल बॉडी है और वहां की जो प्रशासन है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी देरी हो गई, लेकिन एंड मौके पर एनडीआरएफ की जो टीम है वो अच्छा काम कर रही है। मेडिकल की सुविधा वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो काफी मशक्कत करनी पड़ी एनडीआरएफ की टीम को। लेकिन वाकई में एनडीआरएफ की जो टीम ने जो काम किया, ये वाकई में अपने आप जो है वो काबिल तारीफ है। शाहिद, आपकी नजर में कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर इस समय पानी भरा हुआ, दिक्कतों का सामना इस समय लोगों को करना पड़ रहा है, मदद वहां तक नहीं पहुंच पा रही है? जी देखिए, हमारे अकोला जो अकोला शहर है और पूरा अकोला जिला है, यहाँ पर अभी बारिश तो फिलहाल नहीं हो रही है, लेकिन जो पिछले 3 दिनों में लगातार मूसलाधार बारिश हुई है, जिसकी वजह से हालत बद से बदतर हो गए हैं और यहाँ पर घरों को और खेतियों को काफी नुकसान हुआ है। आपको देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित इलाका है तो बालापुर शहर हुआ है। बालापुर में जो पावर प्लांट है, पावर प्लांट के लिए जो पानी रोकने का काम वहां पर किया गया है, उसके वजह से उसकी शिकायत बार बार नागरिकों ने की है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं देते हुए जहां पर से 3 नदियां शहर के बीचों बीच से गुजरती है, मन नदी, भिकुंड नदी और भैंस नदी, तो मन नदी और भिकुंड नदी दोनों का जल स्तर बढ़ने की वजह से दोनों एक हो गए थे, जिसके वजह से आधा बालापुर इस पानी में डूब गया था। लेकिन प्रशासन की लापरवाही ये रही इसमें कि किसी तरह की चेतावनी पहले दी नहीं गई और साथ ही साथ इसके बाद अभी भी जब बारिश का पानी उतर चुका है तो यहाँ पर प्रशासन के ओर से पूरी लापरवाही ये नजर आ रही है कि सर्वे में ढील बढ़ती जा रही है। और हमने आज उप जिला अधिकारी संजय खड़से से बात की है तो उनका कहना है अभी हम इस काम को वहाँ के तहसीलदार शुरू करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये साफ लापरवाही नजर आ रही है। साथ ही साथ जो नदी नालों के इलाकों के क्षेत्र है उसमें जो वाघोली के पास से नदी बहती है, पूर्णा नदी, उसमें जो जल स्तर बढ़ा है जिसके वजह से पूरे इलाके में वहाँ के फसलों को बर्बाद हो गए हैं और वहाँ काफी हद तक नुकसान है। और जो प्रशासन की ओर से हमें जानकारी मिली है 70,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद भी है और उसका अभी सर्वे चल रहा है। इतनी जल्दी इतना आसानी से सर्वे नहीं होगा। हालांकि प्रशासन ने घरों का सर्वे किया है और उनका कहना है कि 135 घरों को ही नुकसान पहुंचा है। और साथ ही साथ मैं एक बात सबसे बड़ी बता दूं कि अकोला जिले में जो अकोला रोड को जो पुल जाता है उसको अंग्रेजों के दौर का ये पुल है और इसकी बार बार गुहार लगाई गई है कि थोड़ा भी पानी आता है पूर्णा नदी को, जो अमरावती के कई इलाकों से वहां पर पानी आता है और इसके वजह से थोड़े ही पानी में 20 फुट ऊपर से पानी जाता है। तो वहां पर बार बार पुल बनाने की मांग उठ रही है, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके वजह से ये रास्ता बंद होता है और जिले को 2-3 दिन नुकसान का सामना करना पड़ता है, तकलीफों का सामना करना पड़ता है, रास्ता पूरी तरह से ठप हो जाता है। तो इस और गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है, वाघोली की पुल की और बालापुर में हुए तबाही की सर्वे की। ठीक है राजन, हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, ये अब तक की तबाही की तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं क्योंकि कई लोगों की मौत भी वहां पर बाढ़ की वजह से हो चुकी है और लगातार टीमों की कोशिश यही है कि लोगों को वहां से बचाकर निकाला जाए। लेकिन मानसून लगातार चल रहा है, आगे भी बारिश होगी और आगे भी ऐसे हालात बन सकते हैं। क्या आगे के लिए कुछ इंतजाम किया जा रहे हैं? अभी कोई तैयारियां इस समय नजर आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से महाराष्ट्र के चंद्रपुर है, नासिक है, अकोला है, वहां पर जो ये भारी बारिश हुई तो 3 दिनों से, लेकिन अगर आज की बात करें तो अभी जो फिलहाल वहां पर बारिश नहीं है। लेकिन कल जिस तरीके से जो डाटा सामने आया कि चंद्रपुर में 1000 लोगों को जो है माइग्रेट किया गया है,
ऐसी जगह पर ले जाया गया जहां पर जो है जल भराव ना हो। तो कहीं ना कहीं एनडीआरएफ की टीम पूरी तरीके से तैनात है, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं चंद्रपुर की जनता के लिए एक राहत है कि आज के दिन अगर बात करें तो वहां पर जो है बारिश नहीं हो रही है। लेकिन हालांकि पूरे का जो पूरा गांव वहां पर जल भराव अभी भी है। कई ऐसे घर हैं जहां पर अभी भी पूरा का पूरा जो घर है वो पानी से भरा है और 1000 से ज्यादा जो है वहां के लोगों को माइग्रेट किया गया है, ऐसी जगहों पर ले जाया गया जहां पर पानी नहीं है। मेडिकल की जो टीम है वहां पर पहुंची है। हालांकि एनडीआरएफ की जो टीम थी उन्हें काफी जो है कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। बाकी जो लोकल बॉडी है, जो नगर पालिका है, वो सारे लोग एक होकर जो है राहत कार्य में अभी जो है लगे हैं। बहुत शुक्रिया राजन आपका। शाहिद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं क्योंकि आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना ज़्यादातर उन छात्रों को करना पड़ रहा है जो स्कूल जाते हैं और उसी पानी से होकर, पानी में चलकर उनको स्कूल से अपने घर वापस लौटना पड़ता है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।